नमस्कार और स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद टीईटी अनिवार्यता पर प्राइमरी और मिडिल कैडर के देश सभी राज्यों के 25 लाख से ज्यादा शिक्षकों पर बड़ा संकट है। लेकिन इस संकट के बीच एक नया अपडेट है। अगर आप भी एक सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षक हैं, प्राइमरी और मिडिल कैडर में है, 1998 से साल 2010 तक आपकी ज्वाइनिंग हुई है, यानी आप शिक्षक के रूप में स्कूलों पर प्राइमरी और मिडिल शिक्षक बने हुए हैं, तो आपको इस परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन कानूनी दांवपेच अभी भी बचा हुआ है, जिस पर शिक्षकों ने अपने संगठनों पर अपनी भड़ास निकालते हुए आगे की रणनीति तय की है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कैसे बचा जाए और किस प्रकार से जो प्राइमरी और मिडिल कैडर के शिक्षक जिनको परीक्षा के क्राइटेरिया में लाया हुआ है, वह परीक्षा कैसे बड़े आसान तरीके से निकाल पाएंगे। परीक्षा होना तय है, लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनको छूट दी गई है। अब छूट वाले शिक्षक तो बच गए, लेकिन जिनकी परीक्षा होनी है उनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी, कंप्लीट अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ टीचर पात्रता परीक्षा को लेकर नया अपडेट। इनको छूट मिली 1998 से साल 2010 ज्वाइनिंग वाले शिक्षकों की यह टीईटी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसले में अपना निर्णय दिया है। साल 2010 तक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अप्रैल 2010 में आरटी एक्ट जो शिक्षक का अधिकार नियम है वह पूरे देश में लागू किया गया। यह बना एक्ट साल 2009 में। लेकिन अब यहाँ पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच आमने सामने दोनों हैं। नए निर्देशों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, लेकिन सब पास हो जाएंगे जो इस क्राइटेरिया में आएंगे। उनको कैसे छूट मिलेगी वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। टीईटी अनिवार्यता पर बड़ी खबर। टीईटी अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षक संगठनों पर भर के शिक्षक साझा मंच की मांग उठाई और तार्किक कानूनी दावपेच भी यहाँ पर बताए। उत्तर प्रदेश समेत देश भर के बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए हाल ही में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस समय सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यायालय द्वारा शिक्षकों को 1 वर्ष की बड़ी राहत देने, यानी जो टीईटी का परीक्षा 2 साल के अंदर प्राइमरी और मिडिल कैडर के शिक्षकों को पास करनी थी, उनको अब 3 साल का समय दिया गया। अब शिक्षक समुदाय के भीतर चल रही बहस ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस बार शिक्षकों की नाराजगी का केंद्र शासन या न्यायालय नहीं है, बल्कि खुद उनके अपने शिक्षक संगठन और उनके पदाधिकारी बन गए हैं, क्योंकि उनके पदाधिकारियों को भी पता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना ही पड़ेगा। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विशेषकर शिक्षकों के विभिन्न व्हाट्सएप समूहों में इस मुद्दे पर खुलकर अंतर्कलह सामने आ रही है। शिक्षक अपने ही संघों की कार्यप्रणाली और रणनीतियों पर तीखे सवाल उठा रहे हैं। वहीं व्हाट्सएप ग्रुप में फूटा शिक्षकों की गुस्सा, समन्वय की कमी पर उठाए सवाल। इसको लेकर विभिन्न व्हाट्सएप समूहों में वायरल हो रही पोस्टों और कमेंट में शिक्षकों ने संगठनों के बीच आपसी तालमेल की भारी कमी को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। इस पर शिक्षकों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी के संवेदनशील मुद्दे पर संघर्ष, बैठकें, ज्ञापन सौंपने और आंदोलनों का दौर चलता रहा, लेकिन सभी संगठनों ने कभी भी एक साझा और स्पष्ट रणनीति सामने नहीं रखी है। इस पर एक पीड़ित शिक्षक ने सोशल मीडिया, यानी जिनकी परीक्षा होनी है, सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए लिखा, हमारे बीच संगठन और बड़े बड़े पदों पर बैठे पदाधिकारी तो बहुत हैं, लेकिन जब धरातल पर एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ने की बात आती है तो सबकी राहें अलग अलग दिखाई देती हैं। चर्चाओं में यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि जब एक शिक्षक संगठन किसी विरोध कार्यक्रम या रणनीति की घोषणा करता है तो इस पर दूसरा संगठन तुरंत अपनी अलग राजनीति और एजेंडे के साथ सामने आ जाता है। अब संगठनों की इस आपसी खींचतान से आम शिक्षक जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं उनके बीच भ्रम की स्थिति पैदा होती है। शिक्षकों का मानना है कि यदि सभी गुट अपने मतभेद भुलाकर एक संयुक्त मंच पर आ जाएं तो उनकी आवाज शासन और नीति निर्माताओं का अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकती है। अब टीईटी निर्णय पर शिक्षक संगठनों ने जताई है असहमति, साझा संघर्ष का आह्वान भी किया है। कानूनी दांवपेच क्या रहने वाले हैं आपको आगे देखने को मिलेगा। अब इस बीच कई शिक्षक संगठनों के शीर्ष पदाधिकारियों ने भी शीर्ष अदालत के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दिया है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष तारकेश्वर शाही ने टीईटी संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के इस नवीनतम निर्णय पर अपनी गहरी असहमति और नाराजगी को व्यक्त किया है। इस पर प्रोफेसर और शिक्षक नेता शाही ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राहत देने के साथ साथ आज लाखों शिक्षकों के मन में सेवा सुरक्षा को लेकर अनेक गंभीर प्रश्न और पीड़ा को छोड़ गया है। अब क्या तकनीकी और कानूनी तर्क यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है। शिक्षक नेताओं ने अपनी असहमति के पीछे शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन का एक्ट साल 2009 का हवाला देते हुए निम्नलिखित कानूनी तर्क पेश किए हैं। इनका पहला तर्क है बचाव के लिए कि एनसीटीई का अधिकार आरटीई एक्ट की धाराओं के तहत देश में शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता निर्धारित करने का पूर्ण और वैधानिक अधिकार केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई को प्राप्त है। अब साल 2010 की अधिसूचना का हवाला दिया गया। एनसीटीई द्वारा वर्ष 2010 में जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि आरटीई कानून लागू होने से पूर्व यानी पुराने नियमों के तहत
नियुक्त हो चुके शिक्षकों पर टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। यह अधिसूचना साल 2010 में यहाँ पर दी गई है, ऐसा शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। अब इस कानूनी पेच को रेखांकित करते हुए तारकेश्वर शाही ने देश और प्रदेश के सभी छोटे बड़े शिक्षक संगठनों से अपील किया है कि वे अपनी आपसी प्रतिद्वंदता को छोड़ें और शिक्षकों के बुनियादी अधिकारों व उनकी नौकरी को बचाने के लिए एक साझा और निर्णायक संघर्ष की शुरुआत करें। इस बारे में आप अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा शिक्षक भाई बहनों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा और सभी से निवेदन रहेगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगले नए अपडेट को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।